Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g upon 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. बच्चों हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से आप देख रहे हो कि दो ब्लॉक कनेक्टेड है. कह रहा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो हमें बतानी है. अगर देखिए एलिवेटर g/10 से ऊपर जा रहा है तो क्या 1.5 kg और 3 kg आप कह सकते हैं कि एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं बच्चों. तो जो एलिवेटर से अगर आप देख रहे हैं तो 1.5 kg और 3 kg दोनों क्या है, एक एक्सेलरेटिंग एलिवेटर के फ्रेम में है, दैट इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है. अब आप कहोगे कि सर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है तो एक सूडो फोर्स भी लगना चाहिए. बिल्कुल, एक सूडो फोर्स जो है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, मैं 1.5 kg और 3 kg दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, ये है 3 kg और ये है 1.5 kg. अब इस 1.5 kg पे ऊपर एक स्ट्रिंग लगा है जिसमें टेंशन T होगा. ये सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन भी होगा बच्चों, तो टेंशन T होगा. ये 3 kg है, 3 kg पे एक टेंशन T ऊपर लगेगा. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. और 3 kg पे एक 3 × G एक वेट लगेगा. सिमिलरली 1.5 kg पे 1.5 × G एक वेट एक्ट कर रहा होगा. और देखिए बच्चों, लिफ्ट हमारा सिंस ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जो सूडो फोर्स एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. दोनों पे सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर 1.5 kg की बात करें तो सूडो फोर्स क्या होता है, मास इंटू ए. तो 1.5 kg में 1.5 मास होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस एक्सेलरेशन से हमारा एलिवेटर ऊपर जा रहा है, दैट इज 1.5 g / 10. सिमिलरली यहाँ पे 3 kg है तो मास हो गया 3 × G कितना है, g/10, तो 3g/10. तो ये कुछ फोर्स जो है बच्चों आपको दिख रहा है. आइए अब एक्सेलरेशन का देखते हैं. तो 3 kg अगर बच्चों नीचे की तरफ किसी सर्टेन एक्सेलरेशन A से आ रहा है तो 1.5 kg भी उसी एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा होगा बच्चों. इस एक्सेलरेशन A को बच्चों आप g/10 ना कर दें, क्योंकि ये g/10 जो है हमारा लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. 3 kg 1.5 kg का एक्सेलरेशन भी अब हम 3 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 1.5 kg का अपवर्ड डायरेक्शन में. आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल. अब हमें क्या करना होगा, अब हमें न्यूटन्स लॉ यूज़ करना होगा. तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, दोनों बॉडी पे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे. जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सब हमें मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं अपन. 1.5 kg का अगर अपन देखते हैं तो नेट एक्सेलरेशन की तरह बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखें तो एक टेंशन T है और जो माइनस लिखना होगा, क्योंकि 1.5 G और 1.5 g/10 ये सब नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों. तो आप कह सकते हैं कि सर ये 1.5 G और 1.5 g/10 है, क्या 10 को भी ऊपर भेज दिया जाए तो क्या हम लिख सकते हैं पॉइंट का 1.5 G. बिल्कुल लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू नेट फोर्स हो गया. मास कितना है 1.5, एक्सेलरेशन A आ गया. ये बच्चों 3 kg पे देखते हैं. 3 kg का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ. नीचे वाले सारे फोर्स को पहले लिखते हैं. 3g प्लस का 3g/10, 3g/10 को क्या मैं प्लस का 0.3g लिख दूँ, लिख दिया. क्या माइनस का टेंशन T हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास इस बार बच्चों 3 है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा A एक्सेलरेशन है. बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2 रहा, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगा. ठीक है, तो ऐड करके आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर टेंशन भी आ जाएगा. या फिर बच्चों अगर हम टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन को क्या कीजिए, हमें तो टेंशन फाइंड करना है. क्यों टेंशन फाइंड करना है, हमें कहा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. अब यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, तो T और T 2T, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा, 2T मेजर करेगा. तो अगर हमें T पता चल जाए तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस के लिए हम 2T कर लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा मास के फॉर्म में आंसर आ जाएगा. ऑल राइट बच्चों, तो आइए हम क्या करते हैं, टेंशन को रखते हैं, एक्सेलरेशन हटाते हैं. एक्सेलरेशन हटाने के लिए मैं कहूँगा बच्चों आप इस 1.5A और यहाँ है 3A, क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए क्या आएगा रिजल्ट, 2T, और जब मल्टीप्लाई करते हैं LHS RHS दोनों, तो 2T माइनस का 1.5 और 0.5, तो बच्चों हम ऐड कर लेते हैं एक साथ और फिर क्या करेंगे अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो हमारे पास है 1.5
1.5 और प्लस क्या करना है बच्चों हमें 0.15, 1.65 और 1.65 को बच्चों हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, तो अपने पास 3.3 आ जाएगा। तो 3.3 और g है तो g रखिए, विच इज इक्वल टू 1.5 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन देखिए 3g में 0.3 ऐड कीजिए तो 3.3 हो जाएगा, तो 3.3g माइनस का t इज इक्वल्स टू 3a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्या करें सबको माइनस माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। 3a एक दूसरे को कैंसिल किया, हमारा काम भी था एक्सेलरेशन को हटाना, 0 आ गया। इधर देखिए 2t और प्लस t दैट इज 3t, ये माइनस 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 3.3336 तो 6.6g। बच्चों यहाँ से 3t कितना आ रहा है 6.6g, तो t कितना आ जाएगा t आ जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 3g, 3 2 जा 6 2.2g, टेंशन आ गया 2.2g। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो रिक्वायर्ड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रिक्वायर्ड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो तो kx वेट ही तो मेजर करेगा, तो kx इज इक्वल्स टू कितना होगा 2t होगा, और 2t यहाँ पे कैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, अभी जस्ट आपको बताया हूँ, ये अगर हमारा स्प्रिंग है, देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्प्रिंग है तो इसमें इधर टेंशन इधर भी टेंशन और इधर जो है स्प्रिंग लगा होगा, है ना, तो जो kx मेजरमेंट होगा वो 2t के ही तो इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब kx क्या है वेट, लेकिन आंसर तो हमें मास दिया हुआ है ना, तो मास के फॉर्म में ले जा सकते हैं वेट को, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू टी कीजिए बच्चों 2.2g, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4.4g, और हमें क्या चाहिए, ये तो वेट है, kx क्या है एक वेट है, मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 4.4 को बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, mg को g से डिवाइड कीजिए, मास आ जाएगा, 4.4g को g से डिवाइड कर दिया, हम कितना आ गया 4.4, और ये 4.4 क्या आ जाएगा kg आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों kg आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, यही आपको फाइंड आउट करके बताना था। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।